Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, कन्या लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि सूर्यदेव अपनी ही राशि में द्वादश भाव में आ जाए तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, कन्या लगन में 5 नंबर राशि 12वें भाव में है। सूर्यदेव की अपनी ही राशि है और सूर्यदेव अपनी राशि में कंफर्टेबल ही हैं क्योंकि उनको यही घर दिया गया है। और सबसे पहले ये जाने कि 12वां घर से मेजर चीजें हम क्या देखते हैं। 12वां घर मोक्ष का घर है, स्पिरिचुअलिटी का है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का है, मेडिटेशन का है, सीक्रेसी का है, अकेला है, सॉलिट्यूड है, या अकेलापन है, सबकॉन्शियस माइंड से इसका रिश्ता है, ड्रीम वर्ल्ड से रिश्ता है, हिडन टैलेंट से 12वें घर का रिश्ता है, फॉरेन कंट्रीज से है। और यहां पर 5 नंबर राशि बेड प्लेजर्स भी देखते हैं 12वें घर से। यहां पर 5 नंबर राशि में सूर्यदेव आ गए। अब बाय वर्च्यू ऑफ अलॉटमेंट ऑफ दिस हाउस टू सन क्या इंडिकेट करती है, यानी कि कन्या लगन के लोग बड़े एनालिटिकल होते हैं, बड़ी उधेड़ बुन वाले होते हैं, बड़े सोच विचार वाले होते हैं। उनमें उनमें ये स्किल्स जो है बहुत ज्यादा होती है, चीजों को ऊपर नीचे करके देखना। अब आत्मा का कारक 12वें घर में, अब आत्म चिंतन कहां होगा 12वें घर में, तो ये लोग बड़े इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढते हैं, बड़े एनालिटिकल होते हैं। वो सोचते हैं हमने जन्म ही क्यों लिया है, हमारा लाइफ का पर्पस क्या है भाई। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में रह सकते हैं ऐसे लोग, मेडिटेशन में रह सकते हैं, ह्यूमैनिटी में रह सकते हैं, ह्यूमन सर्विस में रह सकते हैं, किसी एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं, किसी और ऐसी बॉडी के साथ जुड़ सकते हैं जो कि ह्यूमन सर्विस में इन्वॉल्व हो। इनको इंट्रोस्पेक्ट करके अपने आप को इनलाइटन करने में ये लगे रहते हैं, किसी ना किसी माध्यम को पकड़ के ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है, कहां हमें सुकून मिलेगा, कहां में आत्म संतुष्टि होगी, कहां आत्म ज्ञान मिलेगा। तो ये आत्म चिंतन करने वाले लोग होते हैं। और 12वें घर में जब सूर्य हो तो इंसान की इन चीजों में इनलाइटनमेंट होना तय है, क्योंकि सूर्य जिस घर में बैठते हैं उस घर को रोशन कर देते हैं, रोशनी उस घर में होती है। तो इसलिए ऐसे लोग अगर प्राइवेसी में हों, अकेलेपन में हों, सॉलिट्यूड में हों, एक ऐसी दुनिया में हों जहां वो अकेले हैं, तो उनकी लाइफ में उनको ज्ञान जो है अद्भुत ज्ञान मिल जाता है। उनकी जो डेवलपमेंट है, जो सोल सेटिस्फेक्शन है, वो तभी होती है जब वो अकेले होते हैं, जब वो प्राइवेट स्पेस में होते हैं, जब उनको एक स्पेस दिया जाता है, या जब वो ट्रैवल करते हैं, या विदेश रहते हैं, या अकेले होते हैं, तब उनकी जो ईगो है, जो पर्सनालिटी है, वो डेवलप होती है। और ऐसे लोग आत्मज्ञानी होते हैं, आत्म चिंतन करने वाले होते हैं, और उनको लाइफ का ट्रू पर्पस पता होता है, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होता। और उसमें वो काम भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, और कई बार उनकी कोशिशें उनकी डेथ के बाद कामयाब होती हैं। उनको नाम जो है उनके मोक्ष लेने के बाद मिलता है, लेकिन उसमें दूसरे कॉम्बिनेशंस भी जरूरी है। जुपिटर की प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए,
केतु की प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो हैं, जुपिटर एंड केतु, इनका साथ बहुत जरूरी है किसी भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अब यहां पर इसके अलावा देखा जाए तो इंसान की जो फॉरेन की सेटलमेंट है, बहुत लोग ये जानने की कोशिश करेंगे या फॉरेन की सेटलमेंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। या फॉरेन की सेटलमेंट तब हो सकती है जब 4th हाउस का लॉर्ड 12th में आ जाए। 4th हाउस का लॉर्ड 12th में आ जाए, और या 4th हाउस में राहु बैठ जाए, या बुध 12th हाउस में सूर्यदेव के साथ बैठ जाए, या शुक्र सूर्यदेव के साथ बैठ जाए, लेकिन बहुत नजदीक नहीं होने चाहिए। तो इंसान की फॉरेन की सेटलमेंट लगभग तय हो जाएगी। या तय ना हुई तो आदमी के काम में, प्रोफेशन में फॉरेन का इंपॉर्टेंस जरूर होगी। या तो वो फॉरेन की कंपनी में होगा, मल्टीनेशनल कंपनी में होगा, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में होगा, या उसका विदेश के लोगों से कुछ न कुछ कनेक्शन बनेगा, तभी उसका काम चलेगा और वहां उसको सक्सेस भी मिलेगी। सक्सेस को देखने के लिए फिर नक्षत्र और नक्षत्र के लॉर्ड को देखना भी बहुत जरूरी होता है कि सूर्यदेव जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए ना, तभी हम सक्सेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन सूर्य क्या है? हमारी आइडेंटिटी है, हमारी आत्मा है। तो हमें आइडेंटिटी जो है हमारी तब पता लगेगी जब हम अकेले होंगे, एक ऐसे एनवायरनमेंट में होंगे जहां हम बिल्कुल, हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। और ये आइडेंटिटी हमें पता लग सकती है दूसरे माध्यम से भी, चैरिटेबल एक्ट्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, ह्यूमन सर्विस के थ्रू, फॉरेन ट्रैवल्स के थ्रू, फॉरेन सेटलमेंट के थ्रू, या उन सब जगहों में काम करने के थ्रू जो अकेली हैं। हॉस्पिटल है, जेल है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, पहाड़ों के बीचों बीच कोई और डिपार्टमेंट है, कोई ऐसी जगह है जहां हम काम करते हैं, वहां भी हमें सेल्फ आइडेंटिटी का पता लग जाएगा, हमारे ट्रू पर्पस ऑफ लिविंग का पता लग जाएगा, और हम उस डायरेक्शन में अग्रसर हो जाएंगे, काम करेंगे। ये बहुत ही विचित्र प्लेसमेंट है, इसको डिकोड करना बहुत ही मुश्किल है, और बहुत कम वीडियोस में आपको इस तरह के इंडिकेशंस मिलेंगे। तो आत्मचिंतन, इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ही इस प्लेसमेंट में फलित हो जाता है, और आप किसी न किसी रिजल्ट्स पे पहुंच जाते हैं। ऐसे लोग नॉलेजेबल होते हैं, ऐसे लोगों के पास हिडन टैलेंट होता है, ऐसे लोग काइंड होते हैं, लिबरल होते हैं और गहरे होते हैं। हाँ, इसके अगर नेगेटिव रिजल्ट्स देखे जाएं तो सूर्य आत्मा का कारक है, और 12वां घर बहुत दूर का घर है, तो यहां पर कुछ कंफ्यूजन रह सकते हैं। हर चीज में आपको कुछ न कुछ कंफ्यूजन रह सकते हैं लाइफ में। वो तब रहेंगे जब इस सूर्य पे किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि आ जाए, केतु की दृष्टि आ जाए, शनि की आ जाए, राहु की आ जाए, तो यहां पर इस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम लाइफ में किस लिए आए हैं, हम कंफ्यूज हैं, हम वॉन्डरर की तरह लाइफ जी रहे हैं। कभी हम क्या सोचते हैं, कभी क्या सोचते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता हमें करना क्या है। वो तब कंडीशन पैदा होगी जब किसी मैलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि में ये सूर्यदेव आ जाए, या कोई साथ बैठ जाए, राहु जैसा प्लैनेट साथ बैठ जाए, तो डेफिनेटली इस तरह की चैलेंजेस लाइफ में भी देखने को मिलते हैं। और
अगर छठे घर में कोई मैलेफिक प्लैनेट हो, 11 नंबर राशि है छठे घर में, और सूर्य देव पे उसकी दृष्टि आ जाए, तो फिर हमारे एनिमीज भी हमें बहुत तंग करते हैं। कुछ ना कुछ लोग हमें परेशान करते रहते हैं, कुछ अपोजिशन क्रिएट हो जाती है। और अगर छठे घर में सूर्य देव का कोई एनिमी प्लैनेट बैठ जाए तो ये परेशानी की बात है। खासकर शनि देव की दृष्टि सूर्य पे नहीं होनी चाहिए इस सूर्य देव के अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। नहीं तो शनि देव या राहु देव की दृष्टि भटका देगी सूर्य देव को और गलत डायरेक्शन में भी चल पड़ते हैं। सूर्य देव अगर भरनी नक्षत्र में हो और कहीं राहु देव की दृष्टि आ जाए या शुक्र राहु के साथ बैठ जाए, तो ये प्लेसमेंट बेड प्लेजर्स की तरफ ले जाएगी इंसान को, यानी कि सेक्स सेंसुअलिटी की तरफ ले जाएगी, क्योंकि ये भाव भी 12वें भाव से ही आता है, क्योंकि भरनी नक्षत्र शुक्र का है। लेकिन यहां भरनी नक्षत्र मिलेगा नहीं, यहां मिलेगा पूर्व फाल्गुनी, शुक्रदेव का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। अगर सूर्य देव पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है और शुक्रदेव राहु के साथ बैठ गए, तो डेफिनेटली ये सूर्य देव को भटका देने वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। भट नक्षत्र 1 नंबर राशि में मिलता है, ये 5 नंबर राशि की हम बात कर रहे हैं। यहां 3 नक्षत्र मिलते हैं, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी। मघा नक्षत्र केतु देव का है। मघा नक्षत्र में भी एनर्जी जो है वो बड़ी रॉयल एनर्जीज हैं। एक शेर एक सिंहासन पे बैठा हुआ है। पितरी का नक्षत्र है मघा नक्षत्र, पितरों का आशीर्वाद भी रहता है मघा नक्षत्र में, और आदमी कुछ न कुछ जो हमारे पैतृक ट्रेडिशंस होते हैं उनको आगे कैरी फॉरवर्ड करता है, उस पर जिम्मेदारी रहती है और उसको वो गाइडेंस पितरों से मिलती है। और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र देव का है, जहां थोड़ा सा ऐशो आराम, अय्याशी, रिलेशनशिप्स, इन चीजों का नक्षत्र है, प्लेजर्स का नक्षत्र है। और उत्तर फाल्गुनी सूर्य देव का अपना नक्षत्र है, लेटर विक्ट्री का नक्षत्र है, बहुत अच्छा नक्षत्र है, लेकिन उसका एक ही चरण है। तो पूर्व फाल्गुनी से बेटर सूर्यदेव मघा नक्षत्र में फल देंगे अगर आपको एनलाइटनमेंट चाहिए। तो अगर आपको प्लेजर्स चाहिए, रिलेशनशिप्स चाहिए, मौज मस्ती चाहिए, खाना पीना चाहिए, गाड़ियां चाहिए, तो फिर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्यदेव को होना बहुत जरूरी। अगर आपको एक रॉयल एटीट्यूड चाहिए, विक्ट्री चाहिए, एक पोजीशन चाहिए, पोस्ट चाहिए, फिर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्यदेव का होना जरूरी है। तो नक्षत्रों का बहुत बड़ा खेल है। जिस भी नक्षत्र में सूर्यदेव बैठे हुए हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड होना चाहिए यहां बैठे हुए सूर्यदेव के अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। और दोस्तों, यहां पर अगर पिता को देखें तो यहां पर पिता का नाम रहता है, पिता किसी अच्छे कामों में रहते हैं। बस उसमें कंडीशन एक ही है कि शनि या राहु केतु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए सूर्यदेव पे। और सूर्यदेव से हम अपने बॉसेस देखते हैं, सीनियर्स देखते हैं, रिपोर्टिंग ऑफिसर्स देखते हैं। वो पोजीशन भी तब अच्छी है जब कोई मैलेफिक इंपैक्ट में सूर्यदेव नहीं है। यहां पर बस एक ही डर रहता है कि इंसान थोड़ा सा लॉस्ट ना हो जाए, थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए,
थोड़ा सबकॉन्शियस चीज़ों में ना चला जाए, ओवर थिंकिंग में ना चला जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें 12वें घर की ही हैं। कोई ड्रीम वर्ल्ड, फैंटेसी में ना चला जाए, ड्रीम वर्ल्ड में ना चला जाए, ओवर इमेजिनेटिव ना हो जाए, तो ये तंग करने वाली चीज़ें हैं। हालांकि सूर्यदेव अपनी राशि में बैठे हुए हैं, कोई डरने की बात नहीं है। बस उसमें एक ही कंडीशन है कि सूर्यदेव अगर शुक्रदेव, शनिदेव, राहु या केतु से इम्पैक्ट हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर सूर्यदेव को कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, या नेटिव को कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं सक्सेस लेने के लिए। तो अगर वो कंडीशन नहीं है, सूर्यदेव बिल्कुल इंडिपेंडेंटली बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर सेल्फ प्राइड अच्छा रहेगा इंसान का, और इंसान कुछ ना कुछ अच्छे कामों में ही लगेगा। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन आपके लिए यूज़फुल है। अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और एल्स विल सी यू टुमारो। हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर एंड गुड बाय।